बिहार चुनाव से पहले रणनीति में बदलाव, बीजेपी जेडीयू कोर वोटर्स पर निर्भर, आरजेडी ने एमवाई गठबंधन पर लगाया दांव। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आरजेडी, जेडीयू और भाजपा ने अपने पारंपरिक वोटरों का ध्यान केंद्रित किया है। आरजेडी ने मुस्लिम और यादव मतदाताओं को महत्व दिया है, जबकि भाजपा अपने कोर वोटरों पर फोकस कर रही है। वहीं जेडीयू लौकुश समीकरण को मजबूत करने में लगी हुई है। बता दें कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। हर तरह के कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। इस क्रम में हर दल सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करने में लगा है। आरजेडी, जेडीयू और भाजपा अपने कोर वोटर पर फोकस कर रहे हैं। नया वोट बैंक तैयार करने की बजाय सभी की नज़र अपने पारंपरिक वोटों पर टिक गई है। आरजेडी के पारंपरिक वोटर मुस्लिम और यादव रहे। इन दोनों का सामाजिक समीकरण बनाकर आरजेडी अपने वोट बैंक पर इतराता रहा है। लालू प्रसाद यादव ने जब पार्टी की कमान अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंपी तो वे दल को अपना पक्का वोट मानकर बाप, बैकवर्ड, अगड़े, आधी आबादी और पुअर का नया सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश शुरू की। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी के बाप का समीकरण काम नहीं आया। एमवाई समीकरण भी दरक गया। 23 सीटों पर लड़कर इंडिया ब्लॉक की अग्रणी पार्टी आरजेडी के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई। अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए लालू राबड़ी का प्रचार भी काम नहीं आया। चुनावी नतीजों की समीक्षा में आरजेडी को इस बात का एहसास हुआ कि उसका पारंपरिक एमवाई समीकरण दरक गया है। यही वजह है कि आरजेडी ने एमवाई में यानी मुस्लिम समाज की ओर अपना फोकस बढ़ा दिया। बता दें, सीवान के दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन आरजेडी का एमवाई समीकरण बनाने वालों में रहे। उनके निधन के बाद आरजेडी ने उनकी पत्नी हिना शहाब को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाई। इस बीच शहाबुद्दीन का निधन हो गया। आरजेडी ने उसके बाद उनके परिवार को भुला दिया। हिना ने 2 बार लोकसभा का चुनाव हारने के बाद आरजेडी से राज्यसभा भेजने का आग्रह किया। लालू ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन्हें उल्टे लालू ने अशफाक करीम को राज्यसभा भेज दिया। अपनी इस उपेक्षा से आहत हिना साहब ने आरजेडी से अघोषित तौर पर रिश्ता ही तोड़ लिया। इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय लड़ा। अब लालू यादव को उनकी याद आने लगी है। इसी हफ्ते उन्होंने हिना साहब से जाकर मुलाकात की और साथ आने के लिए मनाने की कोशिश की। वहीं जनसुराज और मुस्लिम नेताओं के झुकाव को देख आरजेडी ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से लालू यादव की नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। सीमांचल में असदुद्दीन की पकड़ का अंदाजा आरजेडी को है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज सीट से एमआईएम के उम्मीदवार ने खासा वोट हासिल किए थे। हालांकि पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। जनसुराज ने भी किशनगंज में अपना जलवा दिखाना शुरू किया है, जो ओवैसी के लिए चिंता का विषय है। यही वजह है कि उनके आरजेडी से हाथ मिलाने की जानकारी मिल रही है। अगर आरजेडी से ओवैसी की बात बन जाती है तो उन्हें न सिर्फ मुसलमानों का साथ मिलेगा, बल्कि यादव भी उनके उम्मीदवार का समर्थन करेंगे।